वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि जीसी वुमन यूनिवर्सिटी सियालकोट में जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो लग चुकी है। और जो है वो आप कहां से देख सकते हैं वो आज आपको तरीके बताएंगे और उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट्स बातें हैं वो डिस्कस होंगी। आपके पास जो है वो फेसबुक दो तरीके हैं जो आप फेसबुक से पता कर सकते हैं। और फेसबुक पर ज़्यादा जो है वो सर्च करना आसान होता है क्योंकि वहाँ पे नई अपडेट्स आती रहती हैं। लेकिन अगर नहीं तो आप गूगल पे सिंगल जो है जीसी वुमन यूनिवर्सिटी सेकंड मेरिट लिस्ट लिखेंगे और फिर इस तरह से ये फर्स्ट में ये लोगों में आप चेक करेंगे ये जीसी वालों की हुई है सेकंड मेरिट लिस्ट ऑफ बीएस 2022। तो आप इसे ओपन करेंगे। ये उन लोगों के लिए जिनके पास फेसबुक का अकाउंट नहीं होता तो वो यहाँ से गूगल से सिंपली जाकर सेकंड मेरिट लिस्ट लिखें। तो यहाँ पर से आप इसे करेंगे तो ये आपके पास ये जो है ये सारी मेरिट लिस्ट अगर यहाँ पर से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। बात ये कि जो है वो उन्होंने जो डेट बताई हुई है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जो डेट है उन्होंने जो हमें बताई हुई है सेकंड मेरिट लिस्ट को आप देख सकते हैं कि जो है वो रिवाइज्ड डेट में जो है वो 11 जो है वो अक्टूबर बताई हुई है। तो 11 अक्टूबर को बच्चे सुबह सुबह से यानी सुबह 7 बजे से लेकर मतलब दोपहर या रात तक जो वो देखते रहते हैं तो मेरिट लिस्ट नहीं लगती। तो बच्चे कहते हैं कि शायद मेरिट लिस्ट पता नहीं कहाँ पे लग रही है तो उन्हें मिल नहीं रही। और एक बात याद रखें, अगर उन्होंने कहा हुआ 11 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट लगेगी इसका मतलब है 11 अक्टूबर को रात 9 बजे जो है वो मेरिट लिस्ट जो है वो अपलोड होती है। और मेरिट लिस्ट कहाँ पर अपलोड होती है वो भी हम डिस्कस करते हैं। और ये बात याद रखिए जो डेट बताई हुई है, जैसे कि नेक्स्ट थर्ड मेरिट लिस्ट उन्होंने बताया 18 अक्टूबर, तो 18 अक्टूबर को रात 9 बजे लगेगी। तो ये है कि ये कहाँ कहाँ पर अपलोड होती है और कहाँ पर से आप जो है ईज़िली देख सकते हैं। तो उसके लिए जो सबसे इजी वे है, वेबसाइट कुछ लोग को यूज़ करनी आती है कुछ लोग को यूज़ नहीं करनी आती। तो सबसे इजी वे है फेसबुक। तो आप जो है वो फेसबुक पर जो है वो सिंपली जो है जीसी वुमन यूनिवर्सिटी सियालकोट ये देखें आप ये सर्च करेंगे और ऐसे उनका जो आगे पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। और पेज ओपन होने के बाद जो है वो ये आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है ये सेकंड मेरिट लिस्ट लिखा हुआ है कि बीएस की प्रोग्राम की सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो लग चुकी है। तो यहाँ पर से आप सी मोड में करेंगे तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि क्या क्या मेन चीज़ें हैं। जो कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं और उसके बाद जो है हम लिंक ओपन करके तो फिर आपको मेरिट लिस्ट देखना दिखाएंगे। तो नहीं तो पहले हम मेरिट लिस्ट ओपन कर लेते हैं। इस तरह से जो है वो आपके जो लिंक ऊपर आप ओपन करेंगे तो फिर आगे से जो है वो होगा। यहाँ पर देखें उन्होंने ये सारे जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पर जो है वो है। तो यहाँ पर से जो है वो आप कर सकते हैं आसानी के साथ। जैसे कि बॉटनी है तो हम डाउनलोड पे प्रेस करेंगे तो इस तरह से जो है वो बॉटनी की जो है मेरिट लिस्ट जो है वो आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगी। तो फिर आप यहाँ पर से जो इजीली देख सकते हैं। यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि ये हैं वो सारी मेरिट लिस्ट के मेरिट लिस्ट जिसके मतलब नाम वगैरह आए हैं। और यहाँ पर से जो है वो आप अपना नाम देख सकते। अगर आप उन्हें नाम ठीक है आपका आ गया तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको रिक्वायर है। सबसे पहले ये है कि आपने जो है वो मेरिट लिस्ट लगी है तो उसकी ना लास्ट डेट मतलब फ़ीस जमा करवाने की लास्ट डेट भी उन्होंने बताई होती है। तो वो यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके वो क्या है। सबसे पहले है कि उन्होंने कहा है कि आपके नाम आ गया मेरिट लिस्ट में, यानी 11 अक्टूबर आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी विज़िट करना है। यूनिवर्सिटी विज़िट करके आपने अपने डिपार्टमेंट में जाना है और डिपार्टमेंट में कह लें कि बिफोर 10 AM यानी 10 AM से पहले पहले जो है वो आप अपने डिपार्टमेंट में आएँ और वहाँ पर से क्या लें, चलान फॉर्म लें आपकी जो है मतलब जिस डिपार्टमेंट में आप कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो है आपने खुद जाएँ, ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने डिपार्टमेंट में जाकर वहाँ से चलान फॉर्म लें। और यहाँ पर एक बात और यहाँ पे देखें लिखा हुआ लास्ट डेट फॉर फ़ी सबमिशन, यानी 11 अक्टूबर को लगी है तो लास्ट डेट जो है वो फ़ी सबमिशन की वो 17 अक्टूबर है। इसके बाद जो है वो आप फ़ीस सबमिट नहीं करवा सकते क्योंकि इसका प्रोसेस इस तरह से होता है कि जैसे अब सेकंड मेरिट लिस्ट लगी है तो वो बच्चे जो कि फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे इसका मतलब उनकी सीट नहीं हुई। तो मतलब कह लें अगर मिसाल के तौर पर अगर 40 बच्चे जो उनका नाम जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट में आ गए उसमें से 20 बच्चों ने फ़ीस जमा करा, 20 ने जमा नहीं करवाई, इसका मतलब है 20 सीटें अभी जो हैं वो कंफर्म हुई हैं और जो 20 सीटें हैं वो थर्ड मेरिट लिस्ट में नए बच्चों को दे दी जाएंगी। और अगर आप जो है वो डेट गुजरने के बाद जाके कहते हैं कि मेरा सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम था क्योंकि लास्ट डेट के बाद थर्ड मेरिट लिस्ट लग जाती है तो जो आपकी जो नाम चाहे आया हो लेकिन आपको सीट नहीं दी जाएगा। अगर ऐसा हो कि लास्ट डेट गुजर चुकी है और आप थर्ड में जाकर थर्ड मेरिट लिस्ट लग चुकी है और आप कहेंगे मेरा
सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम था तो आप मुझे कंसीडर करें, तो ऐसा नहीं है होगा, बल्कि आपकी जो सीट है वो नेक्स्ट बच्चे को दे दी जाएगी। और वो चीज़ें जो कि आपने लेकर आनी है वो कौन कौन सी हैं, फ़ीस सबमिशन चलाना, वो जो आपने पहले फ़ीस सबमिट करवाई थी जब आपने दाखिला लेना था यानी अप्लाई किया था, तब वो लेके आनी है। रोल नंबर स्लिप लेके आनी है आपने अपनी, मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड, इंटरमीडिएट का ओरिजिनल वाला लेके आना, आगे देखें ओरिजिनल लिखा हुआ है, CNSC बे फॉर्म, और अपने फ़ोटोज़ जो है वो अपनी लेकर आनी है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपने लेकर आनी है। और एक बात और कि ऐसा है कि जैसे कि आपने 2-3 बुक्स में अप्लाई किया हुआ है, आप ना इंग्लिश में चाह रहे हैं कि कह लें कि आप केमिस्ट्री में चाह रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री का मेरिट सबसे ज़्यादा हाई होता है। आप चाह रहे हैं कि आपका केमिस्ट्री में जो है वो ना, मतलब आप केमिस्ट्री में पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन आपने साथ जो है इंग्लिश में भी अप्लाई कर दिया। हो सकता है आपका जो है वो इंग्लिश में सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ गया हो, लेकिन केमिस्ट्री की सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया। तो आप क्या करें कि ज़्यादा बेहतर है कि आप इंग्लिश में जो है वो सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ गया है तो आप वो जो है फ़ीस जमा करवा दें। अगर फ़ीस जमा आपने करवा दी होगी तो अगर थर्ड लिस्ट लगती है और केमिस्ट्री की और वहाँ पे आपका नाम आ सकता है, तो आप अपना डिपार्टमेंट चेंज, एक आप सिंपल सी आपने एप्लीकेशन लिख ली इंग्लिश डिपार्टमेंट में जाके कि वही मैं केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड और मैं ना केमिस्ट्री में ना अपना ट्रांसफ़र करवाना चाह रही हूँ, चेंज करवाना चाह रही हूँ, तो आपका सिंपली जो है वो इंग्लिश से केमिस्ट्री में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ़ीस जमा कर नहीं करवाते और आप कहते हैं कि केमिस्ट्री में ही मैंने पढ़ना है, तो थर्ड मेरिट लिस्ट में भी अगर आपका नाम नहीं आता तो फिर इसका मतलब आपको जिस कुमार यूनिवर्सिटी में तो सीट ही नहीं मिलेगी। और अगर आपने इंग्लिश में करवाया होगा तो इट मीन्स कि आप इंग्लिश में BS जो है वो इस तरह से जो वो कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आप जो है वो पता होनी ज़रूरी है कि आपका डिपार्टमेंट भी चेंज हो सकता है। और यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो आपने लेके आनी है। लास्ट डेट बैंक सबमिशन की लिखी हुई है विद इन द बैंक टाइमिंग के अंदर। लेट डे सबमिशन विल नॉट बी एडवाइज के मतलब आप लेट जमा कराएंगे तो आपको जो है वो नहीं किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इस तरह ही, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और इन्फॉर्मेटिव होगी। और अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो है वो जानना चाह रहे हैं और मोर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तरफ से बनने वाली वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। और सब्सक्राइब करना जो है वो आपकी तरफ से इस चीज़ का है कि आप जो है हमारी वीडियो को एडमायर करें और हम ज़्यादा आगे से काम करते रहें।